औकात क्या है इस मुल्क की कि वो इस तरह से हमारे खिलवाड़ करे हमारे सैनिकों के साथ, जिन्होंने देश की इतनी सेवा करी है। उनमें से एक जो कैप्टन है उसने तो इसी तरह के नेविगेशन स्कूल सिंगापुर में खोले हैं, थाईलैंड में खोले हैं, और कतर की सरकार ने ही उसको सम्मान दिया, प्रवासी भारतीय सम्मान दिलवाया। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को इन लोगों ने अभी तक साबित नहीं किया है और ना साबित कर पाए हैं सर। नहीं, साबित का क्या सवाल है? चार्ज क्या है? आपको मालूम है अधिकृत तौर से कि हाँ चार्ज ये है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। तो फिर हम कहाँ से अटकलें लगा रहे हैं कि चार्ज क्या है? चार्ज नहीं बताया। सर जैसा छोटा देश क्या भारत को ऐसी अंगूठा दिखा सकता है? हमारे अफसरों को इस तरह सजाए मौत दी जा सकती है? ये कोई मजाक है क्या? जिन सैनिकों के लिए इस तरीके की बातें सामने आई है उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे सजाए मौत अचानक से सुना देना, और अभी उनके परिवार भी नाराजगी जता रहे हैं भारत सरकार से। नाराजगी उनके परिवारों के तो मतलब बेचारों, उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई, वो तो बेचारे सुन्न हो गए हैं सुन के। ये सर आप सुन हुए कि नहीं? नहीं, नेचुरली हमें तो बहुत इस चीज़ पे बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि उनकी दान चवन्नी की भी नहीं, 2 कौड़ी की भी नहीं। देखिए, कतर से एक खबर बीते दिनों सामने आई थी कि हमारे भारत के पूर्व नौसेना जो कि 8 थे, उनको फांसी की मौत की सजा सुनाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर लोग अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं, और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए जनरल मेजर जीडी बख्शी जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। क्या बोलेंगे सर जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है सैनिकों के लिए? देखिए साहब, ये हम लोगों को तो बहुत भारी सदमा लगा है। जो मिलिट्री वेटरन्स हैं, ये हमारे जो साथ हमारे जो नेवल फॉर्मर हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, जिनमें 3 कैप्टन, 4 कमांडर्स और 1 सेलर शामिल हैं, ये लोग वहाँ पे अल दहारा एक सर्विसेज है, कंसल्टेंसी फर्म, जो कि एक ओमानी एयरफोर्स के कर्नल ने शुरू की हुई थी, जिसके तहत वो जो कि कतर की नेवी है उसको वो नेविगेशन सिखा रहे थे। उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तारीफ़ों के पुल बांध रखे थे वो जो कतर की जो सरकार है उन्होंने। और एकदम से वो 30 अगस्त के आसपास पिछले साल उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, और कोई चार्ज नहीं बताया किस जुर्म में, किस चार्ज पे अरेस्ट किया है। अटकलें लग रही हैं प्रेस में कि साहब ये एस्पिनाज का चार्ज था। अभी तक चार्ज हमें नहीं बताया गया, किसी को नहीं बताया गया कि वो क्या चार्ज है क्या नहीं है। और पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारी सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो सब कह रहे थे कि आप लोग बीच में मत पड़िए, डोंट रॉक द बोट, डोंट दिस थिंग, हम कर रहे हैं और हो जाएगा, हम ले आएंगे अपने जो नाविकों को वापस। लेकिन अभी 27 अक्टूबर को ये सुन के हमारे होश हवास उड़ गए कि साहब उनको तो सजाए मौत दे दी गई है, जबकि जो ओमानी एयरफोर्स कर्नल, जो कि अल दहाड़ा कंपनी का मालिक था, बॉस था, उसको छोड़ दिया गया है। इन 7 को आपने सजाए मौत दी है। अटकलें अखबार में जो हमने सुनी हैं वो ये है कि साहब कि क्वातार की जो नेवी है वो इटली से एक स्टेल्थ सबमरीन खरीद रही थी, और ये इसकी इंडक्शन में इन्वॉल्व थी ये अल दहाड़ा। और वहाँ से वो कह रहे हैं कि हमारे अफसरों ने इजराइल को वो के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। उसी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को इन लोगों ने अभी तक साबित नहीं किया है और ना साबित कर पाए हैं सर। नहीं, साबित का क्या सवाल है? चार्ज क्या है? आपको मालूम है अधिकृत तौर से कि हाँ चार्ज ये है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। तो फिर हम कहाँ से अटकलें लगा रहे हैं कि चार्ज क्या है? चार्ज नहीं बताया। अब क्या हमारे पास विकल्प है? क्या चाह रहा है कि एक कोर्ट ऑफ अपील है, एक कोर्ट ऑफ सेसेशन है, और जिस तरह की हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो ये इसकी अपील होगी। जो कि सुल्तान है वहाँ के, उनको मर्सी पिटिशन फाइल की जाती है। हमें बताया गया है कि ये परिवारों ने मर्सी पिटिशन ऑलरेडी फाइल कर दी है। लेकिन अब ये सडन एक ओमान, कतर जैसा छोटा देश क्या भारत को ऐसी अंगूठा दिखा सकता है?
हमारे 8 हमारे अफसरों को इस तरह सजाए मौत दी जा सकती है? ये कोई मजाक है क्या? एक मैं बताता हूं कि चलिए मान लीजिए आपने एस्पियोनाज का चार्ज लगाया है, कोई एक फाइल निकालने के लिए एक क्लर्क की ज़रूरत होती है, एक जवान की भी ज़रूरत काफ़ी है कि वो जाके फाइल वहाँ दे दे। उसके लिए क्या कहते हैं 3 कैप्टन, 4 कमांडर, 1 सेलर, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? ये तो जैसे सांबा स्पाई स्कैंडल था कि एक बंदा पकड़ा गया, उसको मारपीट हुई, उसने 10 नाम और दे दिए, उसने 20 नाम और दे दिए, 30 नाम और दे दिए, और वो बोला साहब पूरा का पूरा हेडक्वार्टर टॉप टू डाउन वो इसमें इन्वॉल्व था। क्या बकवास है। बख्शी जी, जिन सैनिकों के लिए इस तरीके की बातें सामने आई है उनको सम्मानित भी किया जा चुका है, ऐसे सजाए मौत अचानक से सुना देना, और अभी उनके परिवार भी नाराजगी जता रहे हैं भारत सरकार से। नाराजगी उनके परिवारों के तो मतलब बेचारों उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई, वो तो बेचारे सुन्न हो गए हैं सुन के। ये सर आप सुन हुए कि नहीं? नहीं, नेचुरली हमें तो बहुत इस चीज़ पे बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि उनकी दान चवन्नी की भी नहीं, 2 कौड़ी की भी नहीं। ये कतर जैसे देश में नहीं, नेचुरली करते तो हैं, ये तो हमारी रीत चली आई है। तो लेकिन हमारा पूरा विश्वास था कि मोदी सरकार के होते ऐसा नहीं हो सकता, और हमें अभी भी उम्मीद है कि मोदी जी का इतना वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में, वहाँ के देशों के, मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ, और हमारी उनको अब आग्रह है कि वो खुद पर्सनली इंटरवीन करें, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो लगता है फेल हो गए हैं। वो उन्होंने बहुत आश्वासन दिए, 14 महीने हो गए, 14 महीने के बाद हमको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है इन जवानों को। तो ये कहना कि हाँ जी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकलवा के इकट्ठी जेल में डाल दिया गया है, बड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, ये हो रही है, और फिर ये बम फटा कि नहीं साहब उनको तो सजाए मौत दे दी है। तो ये औकात क्या है इस मुल्क की कि वो इस तरह से हमारे खिलवाड़ करे हमारे सैनिकों के साथ, जिन्होंने देश की इतनी सेवा करी है। उनमें से एक जो कैप्टन है उसने तो इसी तरह के नेविगेशन स्कूल सिंगापुर में खोले हैं, थाईलैंड में खोले हैं, और कतर की सरकार ने ही उसको सम्मान दिया, प्रवासी भारतीय सम्मान दिलवाया, और अब उसको यहाँ सजाए मौत सुनाई जा रही है ऐसे लोगों को। तो ये बहुत गलत है, और मैं अपील करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो खुद इसके, जब तक वो नहीं इंटरवीन करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये गुत्थी सुलझेगी। बख्शी जी, क्या लग रहा है कि भारत सरकार अगर इस चीज़ में इंटरफेयर करती है तो क्या वो सैनिक बच पाएंगे? क्या फैसला कुछ बदलेगा? नहीं, भारत की सरकार कोई छोटी मोटी कोई क्या कहते हैं किसी बनाना रिपब्लिक की सरकार तो नहीं है साहब। दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति हैं हम दुनिया की बड़ी मिलिट्री ताकत में हैं, हम एक वर्चुअली सुपर पावर के दर्जे पर हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारा बड़ा भारी वर्चस्व है। तो क्या हमारे देश के नागरिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को इस कैविलियर तरीके से ट्रीट कर सकता है? वो भी एक छोटी सी अमीरेट जो एज इट इज़ लिप्त है कई चीज़ों के अंदर। हमास के हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं, हमास के लीडर वहाँ घूमते रहते हैं, और तालिबान के साथ इनका बड़ा सांठ-गांठ थी, ये था वो था। तो मतलब ये है कि इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता भारत जैसी बड़ी ताकत के साथ, शक्ति के साथ। हमको अपना वर्चस्व समझना चाहिए, हमारे देश की गरिमा के साथ कोई खेल नहीं सकता, इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जा सकता कि कोई मतलब मुझे याद है जब कि कमांडर जाधव का सवाल था, जिसको कि पाकिस्तान ने अगवा किया था ईरान से, और जाके ज़बरदस्ती चार्ज लगाए थे, टॉर्चर करके उससे कबूलनामे लिए थे। वो केस तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले गए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा। लेकिन सर वो तरीका आखिर कब अपनाया जाएगा? क्योंकि सर हफ्ते दिन तो हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि 14 महीने तो हो गए साहब, 14 महीने हो गए ना। हम सब आश्वासन सुन रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, हमको पता है क्या करना। तो एकदम से फिर ये बम फटा। आप अनुमान लगा सकते हैं परिवारों का क्या हुआ होगा। तो सर क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें बदल जाएगी? देखिए, अब आपके पास जो विकल्प जो हमने सुने हैं, हमारे भूतपूर्व जो राजनयिक हैं
वो सब कह रहे हैं कि भाई पहला आपके पास लीगल तरीका है कि ये तो लोअर कोर्ट है, तो यहाँ से कोर्ट ऑफ अपील में जाएं और फिर कोर्ट ऑफ जो उनकी हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो बराबरी की कोर्ट है, वहाँ ले जाएं। जो वहाँ के सुल्तान हैं उनको मर्सी पिटिशन फाइल की जाए, वो तो की जा चुकी है। ठीक है, तो अब या तो हम कोर्टों के रास्ते जाएं, या हम खुद दबाव डालें, या हम इकोनॉमिक प्रेशर डालें, अपने सारे लीवर इस्तेमाल करें, या सऊदी अरेबिया तो नहीं, क्योंकि उनकी तो काफ़ी लगती है इनके साथ, लेकिन और देशों अमेरिका वगैरह के थ्रू हम प्रेशर डलवाएं कतर की सरकार के ऊपर कि भाई वो ऐसी चीज़ों से वो पीछे हटे और वो हमारे अफसरों को वापस भेजे बाइज्जत। और ये वापस आ पाएंगे सर? क्योंकि सर 1.5 साल से गिरफ्तार हैं वो, और अचानक से एक बैग इस तरीके का डिसीजन कतर। अब ये जो है, अब ये सरकार के हाथ है, ये सरकार का जिम्मा है कि भारत के सिपाही वापस लाए जाएं, अपने परिवारों को उनको सौंपा जाए। उनकी जान की सलामती के ऊपर सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा, और कर रही है, मुझे पक्का मालूम है। और मेरा तो खैर सोच है कि अब ये छोटे मोटे दर्जे पे नहीं सुलझेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा भारी वर्चस्व है, काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग है मिडिल ईस्ट में, तो अब मेरे ख्याल उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी।